सतर्कता जागरूकता सप्ताह जो सेंट्रल बैंक में मना रहे हैं, ये प्रत्येक सरकारी संस्थान में इस अवधि में मनाया जाता है और ये प्रत्येक वर्ष इस चीज़ को हम दोहराते हैं कि सभी नागरिकों को भ्रष्टाचार मुक्त पारदर्शी सेवाएं दी जा सकें। और इस दिशा में हम लोग ये कार्यक्रम 3 महीने चलाते हैं, 15 अगस्त से लेकर और 15 नवंबर तक। इस दौरान हम देश के प्रत्येक भाग में जाकर जनसभाएं करते हैं, नागरिकों के लिए ग्राम सभाएं करते हैं, नुक्कड़ नाटक करते हैं और बहुत सी प्रतियोगिताएं करते हैं, जिससे जागरूकता के प्रति लोगों की जानकारी बढ़ सके, वो अपने अधिकारों के बारे में जान सकें। और यही जानकारी हम अपने स्टाफ सदस्यों को भी देते हैं। इससे वो लोग पारदर्शी तरीके से जन सुविधाएं जो अधिकार जनता के हैं, उन्हें उन सुविधाओं को, सेवाओं को दे सकें। और इस पूरे कैंपेन का मुख्य उद्देश्य यही रहता है कि सभी सेवाएं पारदर्शी तरीके से भ्रष्टाचार मुक्त ही सीरियसली इस चीज़ को लेता है। और भ्रष्टाचार के प्रति हमारे बैंक में ज़ीरो टॉलरेंस है। हम किसी भी क्षेत्र में, किसी दिशा में अगर ज़रा सी आशंका भी होती है कहीं भ्रष्ट आचरण की किसी के प्रति, तो सख्त कार्रवाई उसके अगेंस्ट की जाती है। और इस दिशा में इस कार्यक्रम में हम लोगों को, अपने स्टाफ को इसके प्रति जागरूक करते हैं, उसके प्रति उनकी अवेयरनेस बढ़ाते हैं कि किस तरह उन्हें भ्रष्ट आचरण से, भ्रष्टाचार से मुक्त रहना है। और कहीं भी अगर वो इस तरह का कोई आचरण अपने परिवेश में देखते हैं तो उसकी शिकायत तुरंत संबंधित अधिकारी तक करनी है। इसके अलावा बैंक ने बहुत सारी सुविधाएं जारी की हुई हैं, जिससे बिना सामने आए, बिना अपना एक फेसलेस मैनर में, बिना अपना नाम पता बताए हुए इसकी शिकायत उच्च अधिकारियों तक भी की जा सकती है और उसकी पूरी जांच होती है। और जो दोषी पाए जाते हैं उनको इसमें कड़ी सज़ा दी जाती है। तो मूल मंत्र है, ना मैं रिश्वत लूँगा, ना मैं रिश्वत दूंगा, ना लेने दूंगा, ना देने दूंगा। और इस संबंध में कहीं भी कोई अगर आशंका दिखती है, कहीं भी कोई शक होता है, तो उसकी पूरी कार्रवाई करेंगे। ये इसका मूल उद्देश्य है। अब जैसे आजकल जो ऑनलाइन के तहत बैंकों से काफ़ी फ्रॉड होता है, उसके प्रति अपना बैंक जो सतर्कता जागरूकता अभियान के तहत क्या कदम उठाए? उसके लिए हमने बहुत सारे एजुकेशनल अवेयरनेस प्रोग्राम अपने ब्रांच में और अपने जो सोशल मीडिया है उसके माध्यम से भी लोगों तक पहुंचाते हैं। और ब्रांच में हर ब्रांच में एक स्क्रोलिंग चलती है, पोस्टर भी लगाए हुए हैं। और वैसे भी जनसंपर्क से भी लोगों को बताते हैं उनके अधिकार के, उन्हें क्या क्या, उन्हें एहतियात, क्या क्या सावधानियां बरतनी हैं इन ऑनलाइन मीडियम्स को यूज़ करने से पहले। और इसके अलावा हम एजुकेशनल कैंपेन स्कूलों, कॉलेजेस में जाके और जनसभाओं के द्वारा भी लोगों को इस तरह की जागरूकता बढ़ाते हैं कि कैसे वो सेफ़ और सिक्योर मैनर में अपना ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, ताकि वो किसी भी फ्रॉड से। एक नियम है पिडपी के अंतर्गत अगर आप कोई शिकायत भेजते हैं तो आपका नाम और पता हमेशा गुप्त रखा जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आप अपना नाम भी ना लिखें तो आप हमारे यहाँ सिर्फ पिडपी लिखकर चीफ विजिलेंस ऑफिस नरीमन पॉइंट मुंबई को भेजते हैं तो हम उस पर पूरी कार्रवाई करते हैं, उसकी जांच कराते हैं और नियमानुसार उस पर एक्शन भी लेते हैं। अगर कोई दोषी पाया जाता है तो एज पर लॉ एक्शन भी होता है। तो आप लोग पिडपी के बारे में जहाँ कहीं भी आप मीडिया से हैं और आपकी पहुँच समाज के हर वर्ग तक है, तो जहाँ तक आपकी पहुँच है इस पिडपी एक्ट के बारे में आप बताएं ज़रूर। अगर किसी ने डिस्क्लोज कर दिया पूछने वाले का नाम और पता, तो इसके लिए कानूनी दंड का भी प्रावधान है। ठीक है। जैसे सर पढ़ा लिखा तबका जो है जी, वो तो चलिए पीडीपी एक्ट के बारे में सहूलियत से, इंटरनेट से या किसी भी अन्य माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। जी जी। लेकिन जैसे कुछ हमारे दर्शक ऐसे भी हैं जो पढ़े लिखे न हैं, फिर भी हमारे बैंक के ग्राहक हैं, तो इसके तहत जो है उनको क्या क्या मूल अधिकार प्राप्त है? सर, पीडपी एक्ट के तहत किसी भी व्यक्ति को जो हमारी सेवाओं का उपयोग करता है या सेवाओं का उपयोग नहीं भी करता है और उसे यह ज्ञान प्राप्त होता कि यहाँ पर कोई
अनैतिक कार्य हो रहा है तो वह इसकी शिकायत कर सकता है और उसका पूरा नाम और पता गुप्त रखा जाएगा। पीडपी एक्ट को आगे बढ़ाने के लिए आपने सही कहा, हम ऑलमोस्ट जो हमारी एडॉप्टेड ग्राम सभाएं हैं, हम वहाँ के नागरिकों को भी जागरूक करते हैं कि अगर इस ढंग की कोई घटना होती है तो पीडपी एक्ट में आप हमें सूचित जरूर करें। लिखने का कार्य हो सकता है, अगर वो लिखना पढ़ना नहीं जानते तो परिवार का कोई दूसरा सदस्य भी उनके लिए लिख सकता है, लेकिन हमारा उद्देश्य ये है कि जो पढ़े लिखे हैं वो तो जान रहे हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, वंचित हैं, हमारी पहुंच उन लोगों तक बने और वो भी अपने अधिकार के प्रति जागरूक हो और उसका उपयोग करें, सो दैट कि सेवा जो हम प्रदान करते हैं एक भ्रष्टाचार और कदाचार मुक्त सेवा अपने ग्राहकों को हम प्रदान कर सकें। ये हमारा मूल उद्देश्य है और हमारे बैंक का मूल मंत्र है। क्षेत्रीय प्रमुख सेंट्रल बैंक मुजफ्फरपुर। सतर्कता जागरूकता अभियान जो है ये हर साल हम लोग मनाते हैं। जो समाज में भ्रष्टाचार फैला हुआ है, संस्था में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है, वित्तीय अनियमितता है, तो हम लोग जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हम लोग का कर्तव्य बनता है कि समाज में भ्रष्टाचार में कमी लाएं, लोगों को जागरूक करें, लोग अपने अधिकार के प्रति जागरूक हों और इसलिए अवेयरनेस प्रोग्राम हर साल चलाया जाता है। सरकार चाहती है कि समाज में भ्रष्टाचार कम हो, तो कैसे कम किया जा सकता है इसके लिए जागरूकता अभियान हम लोग हर साल चलाते हैं। प्रत्येक नागरिक को जागरूक होना पड़ेगा, तभी समाज से भ्रष्टाचार का उन्मूलन किया जा सकता है। इसके लिए पीडपी का आप गोपनीय तरीके से देख सकते हैं। इन्वेलप के ऊपर कोई नाम नहीं लिखना है। इन्वेलप के अंदर अपना जो शिकायत होगा वो उसमें लिखिए, उसमें अपना नाम मोबाइल अंदर वाले में डालिए, आपका वो गोपनीय रखा जाएगा। ये नहीं बताया जाएगा किसने कंप्लेन किया है, तो उस पर एक्शन होता है और हम लोग इस पर काम करते हैं। तो इससे समाज में भ्रष्टाचार कम होता है और ये सामूहिक दायित्व है। एक आदमी चाहेगा, केवल कोई आदमी चाहेगा कि हम कर ले तो नहीं होगा, क्योंकि करप्शन बहुत बड़ा है और कम करना ही उद्देश्य है। तो क्रमशः ही धीरे धीरे कम होगा जब हमारे सारे नागरिक जागरूक हो जाएं। आप पत्रकार हैं तो आपको जागरूक होना पड़ेगा, कस्टमर है उनको जागरूक होना पड़ेगा, हम लोग हैं बैंक के पे ये हैं कार्यपालक हैं, प्रतिनिधि हैं, काम करने वाले हैं, तो हमको भी इसमें अवेयर करना पड़ेगा। लोगों समाज में सही संदेश जाए और समाज को जो भी नागरिक है वो अपने जो उनका जवाबदेही है जो कम करने का है उसके प्रति अपना उचित दायित्व निभाएं। जैसे सर इसमें